क्या आपको पता है कि जो सांड होते हैं वो लाल कपड़े को देखकर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? और क्या आपको पता है कि कलर्ड नाइट विजन एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू रात में भी आपको लगभग दिन जैसा दिखाई देता है। नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के मजे लेने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 24। एक कंपनी जिसका नाम है व्रिगले, और इस कंपनी का शुरुआत एज अ सोप कंपनी हुआ था, मतलब साबुन की एक कंपनी। और उस टाइम जब भी आप इस कंपनी का साबुन खरीदते थे तब आपको बेकिंग पाउडर उसके साथ गिफ्ट के तौर पर मिलता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसका जो बेकिंग पाउडर था वो सोप से ज्यादा पॉपुलर हो गया। अच्छा होता होगा इसीलिए तो वो लोग सोप बेचना बंद करके बेकिंग पाउडर ही बेचना शुरू कर दिए। और जब वो बेकिंग पाउडर को फुल स्केल पर बेचना शुरू किए तब उसके साथ साथ वो एक छोटा सा च्युइंगम को साथ में एज अ गिफ्ट देते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो बेकिंग पाउडर से ज्यादा मात्रा में वो च्युइंगम लोगों को पसंद आने लगा, तो फाइनली वो बेकिंग पाउडर को छोड़कर च्युइंगम बेचने लगे और ऐसे ही जन्म हुआ वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर च्युइंगम कंपनीज में से एक व्रिगलेस च्युइंगम का। दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी, है ना। फैक्ट नंबर 23। जब आप एक लार्ज ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम खेलते हो तब क्या होता है ना कि आप अगर वीडियो गेम में आप एक कैरेक्टर हो तो सामने का जो सीन होता है वो बिल्डअप होते रहता है। आप अगर इस तरफ देख रहे हो तब वो पूरा सीन, वो पेड़, ये सब बनते रहता है। आप जिस तरफ घूमते हो उस तरफ वो बनते रहता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे वो कैरेक्टर जिस तरफ घूम रहा है उस तरफ वर्ल्ड बनते जा रहा है। तो वीडियो गेम का अंदर का सिस्टम कुछ ऐसा होता है। हम लोगों को ऐसा फील होता है कि कलेक्टिवली वो एक पूरी दुनिया लोड हो रही है, बट वो फ्रैगमेंट्स में लोड होती है। तो कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी जो रियल वर्ल्ड है वो भी इस तरह की नहीं ना है, द मैट्रिक्स मे बी। फैक्ट नंबर 22। मेल द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। ये जो है इसका आप ऊपर से व्यू देखो। ये जो है ये दुनिया का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड आइलैंड्स में से एक है। इस आइलैंड का हर एक चप्पा चप्पा, हर एक कोना कोना पूरा यूटिलाइज्ड है। ये दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड्स में से एक है। कैपिटल सिटी ऑफ मालदीव्स, MALE। फैक्ट नंबर 21। अमेरिकन स्विमर जिनका नाम था सर्वर्स कैरापेटियन, वो जो थे वो 12 मील का एक रन कंपटीशन में भाग लिए थे। तो वो मस्त रन कर रहे थे और जीतने के कगार पर थे। तो क्या हुआ कि तभी उन्होंने देखा कि उसी रास्ते में जो कंपटीशन का रोड था उसी रास्ते में एक पानी के एक बड़े एरिया में एक बस गिर गया। और उसी टाइम ये एक हीरो की तरह 33 फीट अंदर जाके 20 लोगों को बचाए। उस बस के गिरने के चलते जो लोग डूब रहे थे उसमें से एक भी इंसान को ये मरने नहीं दिए। एक एक करके 1 एट अ टाइम करके वो 20 लोगों को बचा लिए। ये इनकी यंग की पिक्चर है और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। He is really a real life सुपर हीरो। और ये 11 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुके हैं, 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, और 13 टाइम्स यूरोपियन चैंपियन और 7 टाइम USSR चैंपियन भी रह चुके हैं। What? फैक्ट नंबर 20। नेशनल जियोग्राफिक के प्रोड्यूसर पीटर चिन वो ना एनिमल बेबीज का पिक्चर को डिपिक्ट किया। आप इसे देखो, बहुत यूजफुल है। पहले ये सुनो कि आप ह्यूमन बेबीज जब पेट में होते हैं तब ऐसे दिखते हैं, ठीक है, बेबीज आप ये देखे होंगे। बट जब किसी भी जानवर का जो बेबी होता है वो जब उनके पेट में होता है तो वो कैसे दिखते हैं? तो आप देख सकते हो ये CGI के थ्रू बनाया गया है। और उनका एक टीवी सीरीज भी है जिसका नाम है इन द वोम्ब। और आप देख सकते हो कि अलग अलग एनिमल्स कैसे जब पेट में होते हैं तो वो किस तरह दिखते हैं। डॉल्फिन्स को आप यहाँ देख सकते हो, एलिफेंट को देख सकते हो, एंड सेवरल अदर एनिमल्स। ये रियली में अमेजिंग है। वो लोग जब पेट में होते हैं तब व्यू कुछ ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 19। US नेवी में जो रिसर्च वेसल होते हैं, US नेवी के जो ये आप शिप्स देख रहे हो या फिर कोई भी रिसर्च शिप जो होता है वो जो है ना उसमें ना 2 डोर्स होते हैं। मतलब अगर शिप ऐसे लंबा करके है तो एक डोर यहाँ है और लोग पास कर पा रहे हैं, मतलब नॉर्मल शिप का डोर। बट आप इस इमेज को देखो और समझो क्या है कि अगर मान लो वो शिप कभी डूबने के हालत में आ गया तो उल्टा साइड करके ऐसे भी एक डोर होता है जो कि जब शिप नॉर्मल लंबा हालत में होता है तब वो डोर कुछ ऐसा ऊपर तरफ होता है। मतलब आपका सीलिंग के ऊपर एक डोर दिखेगा, आपको लगेगा सीलिंग पे डोर क्यों बना हुआ है? वो इसलिए बना हुआ है ताकि कभी अगर वो शिप डूबे तो डोर काम आए निकलने में और रेस्क्यू टीम एंड ऑल दैट। मतलब उसके लगभग सारे रूम में 2 दरवाजे होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। दैट्स अमेजिंग।
फैक्ट नंबर 18, पाकिस्तान में एक ब्रिज है जिसका नाम है हुसैनी ब्रिज, और इसका आप व्यू देखो। ये दुनिया के सबसे जो एडवेंचरस ट्रैवलर्स होते हैं उन लोगों के लिए है। इसमें सिर्फ लकड़ी का ऐसा टाइप का बना हुआ है और उसके बीच में इंचेस का गैप मौजूद है, और जिनको एड्रेनलिन रश चाहिए एकदम थ्रिलिंग वाला, वो इसे पार भी करते हैं। और ये ब्रिज की कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत पुराना ब्रिज है ये, और इसको बहुत सारे ट्रैवलर्स वर्ल्ड का सबसे भयंकर ब्रिज यानी वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ब्रिज बताते हैं। फैक्ट नंबर 17, आपको पता ही होगा कि फ्यूचर में ऐसे कार्स आने वाले हैं जिसमें ड्राइवर्स की नीड नहीं होगी। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आगे कौन कौन कार है उसको ट्रैक करेगा और वो गैप को मेंटेन करते हुए चलेगा। तो उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो देखो कुछ ऐसा होता है। ये टेस्ला का जो ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर है टेस्ला कार का, उसका बिहाइंड द सीन्स है, और ये कैसे देखो ट्रैक कर रहा है आगे पीछे के व्हीकल्स को। ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और इसमें एक वीडियो गेम की तरह हर कुछ को ट्रैक किया जाता है, और गैप बनाना, टाइम पर ब्रेक लगाना, स्पीड कैलकुलेट करना, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना, ये सब टेस्ला के ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर में मौजूद है। ये है फ्यूचर का टेक। वो दिन जरूर आएगा जब सबके घर में जो कार होता है, इसमें आप अंदर जाओगे और बोलोगे यार टेस्ला कार, चल वहां चल, मार्केट चल, और वो आराम से आपको ले जाएगा। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16, इंडोनेशियन फार्मर्स जो है ना, वो राइस फिश कल्चर नामक इस टेक्निक से राइस को उगाते हैं। वो क्या है कि बीच में इतने पानी में बहुत सारे मछलियों को छोड़ देते हैं, और जो फिश का ड्रॉपिंग्स होता है वो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, और जो फिश होते हैं वो कोई भी पेस्ट्स को या इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, और उससे उस राइस फील्ड के चारों तरफ जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, और जो राइस होता है वो 10% ज्यादा उगता है। दैट्स अमेजिंग फार्मिंग टेक्निक। मछलियों और राइस दोनों को एक साथ बड़ा करना। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि जब कोई बेबी जन्म लेता है किसी भी माँ के अंदर, वो जब स्टार्ट हो रहा होता है तो पहले 5 से 7 हफ्तों में ना वो फीमेल होता है, वो लड़की होता है। मतलब जितने भी इंसान है सब एक पॉइंट पर गर्ल थे 5 to 7 वीक्स के लिए। ये देखा जाए तो बहुत अमेजिंग है। और 5 to 7 वीक्स के बाद जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। ये इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता है कि मेन के निपल्स क्यों होते हैं। Because we all were female once. All the embryos start out as females in the womb. फैक्ट नंबर 14, जो स्लो ईटर्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे खाना खाते हैं, वो 42% लेस लाइकली है ओवरवेट होने का या फिर ओबीस होने का, और जो नॉर्मल स्पीड में खाते हैं वो भी ओवरवेट नहीं होते हैं। उनका 29% लोअर रिस्क होता है ओवरवेट होने का। आप ये नोटिस करना कि जो भी लोग ओवरवेट है, जो मोटे लोग हैं, उनका एक कॉमन सा हैबिट होता है कि वो बहुत फास्ट ईटिंग करते हैं, और जिनको वेट लूज करना है वो ना अगर स्लो ईटिंग भी करना चालू कर देना तो उससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। आपने 32 बार चबाने के बारे में जरूर सुना होगा, मतलब च्यू योर फूड लाइक अ बीस्ट। फैक्ट नंबर 13, सार्केज्म वर्ड के बारे में आपको पता ही होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अरे भाई तू तो बहुत यूजफुल था मेरे लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल था तुम मेरे लिए, बहुत काम किया तू मेरा। ये जो उल्टा एक ये होता है ना तरीका, इसको सार्केज्म कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प। मतलब बोलना अच्छी चीजें और टोन बुरी चीज, इसे सार्केज्म कहते हैं। तो एक्चुअली में सार्केज्म में जो बोलते हैं ना और जो सुनता है उसके ब्रेन को कुछ ज्यादा काम करना पड़ता है उस चीज को कैच करने के लिए। तो आप इस आर्टिकल को देखो। सार्केज्म इज एन इंस्टिगेटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो ए कैटलिस्ट फॉर क्रिएटिविटी। General forms of sarcasm promote creativity through abstract thinking for both expressors and recipients. Expressing sarcasm to or receiving sarcasm from trusted others increases creativity without elevating conflict. मतलब इससे creativity बढ़ती है। Fact number 12, जितने भी animals के breed आते हैं उसमें आप क्या इसका नाम सुने हो? लाइगर। एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर के बीच में जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है उससे जो जन्म लेता है उसे लाइगर कहते हैं। हर कोई टाइगर के बारे में जानता है बट लाइगर को भी अपने दिमाग में बैठा लो। फैक्ट नंबर 11, आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जो परफ्यूम लगाते हो उसे आप जब नया लगाओगे तो आपको बहुत स्मेल आती है, बट उसी परफ्यूम को आप अगर 5-6 महीने 1 साल तक लगाते रहोगे ना
तो क्या होता है फिर आपको वो सेंट आता ही नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो यूज्ड टू हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसे ऑल फैक्ट्री एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब इसका एक बहुत ही डीप लॉजिक है। समझो, आपका बॉडी अगर एक ही चीज को स्मेल कर रहा है बहुत दिन, मतलब वो स्मेल जो है वो आपके लिए खतरनाक नहीं है, आपका बॉडी उसे एज अ थ्रेट नहीं मानता है, क्योंकि आप इतने दिन से सूंघते आ रहे हो। बट कोई भी नया स्मेल, वो आपका बॉडी किसी भी नए स्मेल को आपको एकदम कॉन्शियस करके इसलिए सुनाता है, क्योंकि उसे लगता है, वो टेस्ट करता है क्या ये खतरनाक है या फिर नॉर्मल है। इसलिए जब भी आप कोई नया स्मेल सूंघते हो तो वो आपको ज्यादा स्मेल करेगा, बिकॉज द ब्रेन इज मोर फोकस्ड ऑन अनयूजुअल स्मेल्स एज अ साइन ऑफ पॉसिबल डेंजर। और जिसे आप बहुत दिनों तक सुनते आ रहे हो उसे वो फेमिलियर हो जाता है और उसे नॉन थ्रेटनिंग मानता है। ये था इसका साइंस, ऑल फैक्ट्री एडेप्टेशन। फैक्ट नंबर 10, ये इंटरनेट के सबसे वायरल इमेजेस में से एक है और इसे कहते हैं द नाइट द मून ड्रेस्ड लाइक सैटर्न। ये माउंटेन के ऊपर से लिया गया एक पिक है और आप इसमें देख सकते हो कि जो मून है उसका रिंग टाइप का नजर आ रहा है। ये एक्चुअली में क्लाउड था बस, बट वो क्लाउड इतने परफेक्ट पोजीशन पर प्लेस्ड था कि ये लग रहा है कि सैटर्न है, सैटर्न ग्रह। फैक्ट नंबर 9, वेनेजुएला में एक लाइटिंग होती है जिसे कहते हैं काटाटुम्बो लाइटिंग। और ये जो है, ये लाइटिंग इवेंट जब होता है इसे ना इटर्नल थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और वेनेजुएला का जो ये जगह है इसे मोस्ट लाइटनिंग स्ट्रक प्लेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये होता है तब हर सेकंड 5 बार बिजली गिरता है एक जगह पे, 300 लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर आवर। मतलब मान लो कि आप जहाँ पर हो वहाँ पर अगर हर एक सेकंड में 5-5 बार बिजली गिरे, इस इवेंट में पूरा यही होता है, वो भी बहुत महीनों तक। काटाटुम्बो लाइटिंग ये दुनिया के सबसे फेमस टॉपिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 8, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये भी रेडिट के सबसे वायरल पोस्ट्स में से एक है। इसमें देखो एक 140 साल पुराना एक टॉर्टोइज, एक ओल्ड मदर टॉर्टोइज, वो अपने 5 दिन के जन्मे एक छोटे से टॉर्टोइज को अपने माथे पर लेके चल रहा है। ये एक रियल पिक है और बहुत ही स्वीट सा पिक है। इस पिक में एक अजीब सी क्यूटनेस मौजूद है। इसके ऊपर कई आर्टिकल्स भी आए थे। एडोरेबल 140-year-old tortoise wearing her 4-day-old baby as a hat। अपने 4-5 दिन पुराने बेबी को एज अ हैट लेके घूम रहा है। इस इमेज को एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर एटिला बैलेज ने कैप्चर किया था। फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर के बहुत सारे सर्वेज में ये पता चला है ना कि जो कस्टमर्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट का अक्सर प्राइस जो होता है उसे क्वालिटी के इक्विवेलेंट मानते हैं। मतलब अगर कोई चीज महंगी है तो वो अच्छी होगी। ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में है और दुनिया भर के हजारों स्टडीज यही शो करते हैं कि कस्टमर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राइस से ही क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप अपने आसपास भी ये नोटिस करते होंगे और आप शायद खुद भी यही मानते होंगे कि हाई प्राइस ऑलवेज इक्वल्स टू हाई क्वालिटी, लेकिन ये असल में ट्रू नहीं है और इसी के चलते दुनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो अंडररेटेड रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, जो पेंगुइन्स होते हैं वो एक बहुत ही अजीब सा काम करते हैं। वो ना क्या करते हैं कि उनका जब एग होता है तब देखो इस क्यूट से पिक्चर को ऐसे कुछ सामने आके उस एग को गर्माहट देते हैं ताकि उसमें से हेल्दी बच्चा निकले। और हर एक एग को वो एकदम गिन के 30 से 60 सेकेंड तक वो ऐसे गर्माहट प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि एग में वार्मथ जाए। और इसी के चलते एकदम ठंडे से ठंडे जगह में भी वो जो एग है वो वार्म रहता है और उसमें से हेल्दी बच्चा निकलता है। इस चीज को पेंगुइन्स हडलिंग बिहेवियर भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने नाइट विजन टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर सुना होगा या फिर गेम्स में देखा होगा। वो पहनते हैं और ग्रीन कुछ रात को दिखता है, ऐसा कुछ रात में हल्का विजन मिल जाता है। बट आप ये जान लो, एक टेक्नोलॉजी के बारे में जान लो, अपडेटेड रहो कि कमर्शियल नाइट विजन विथ कलर भी आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, जब भी कोई रेसिंग इवेंट होता है कुछ ऐसा, तब आप नोटिस किए होंगे कि वो बीच बीच में क्या होता है कि टायर जल्दी से बदलता है। ठीक है, वहाँ पे एक टीम खड़ी रहती है जो कि रेसिंग के बीच में कुछ सेकंड्स में ही टायर को बदल देते हैं। इसे पिट स्टॉप भी कहते हैं। तो 2019 के ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में जो रेडबुल का इवेंट हुआ था उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पिट स्टॉप का। मतलब रेसिंग के बीच में कार रुका और जस्ट 1.91 सेकंड में उन लोगों ने चारों टायर्स को बदल दिया। मतलब समझ रहे हो, कार रुका और 1.91 सेकेंड, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड में वो लोग टायर को निकाले और नया टायर को लगा भी दिए।
फैक्ट नंबर 3, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। एक फीलिंग होती है जिसे कहते हैं सॉन्डर, और सॉन्डर का मतलब ये होता है कि आप कभी भी बस या ट्रेन में जब जाते हो, ऐसे बैठे रहते हो और बाहर देखते हो, तो आपको जो जो इंसान दिखते हैं, आपको क्या कभी ऐसी फीलिंग आई है कि जितने भी इंसान को आप देख रहे हो, उन सब का अपना अपना एक लाइफ है, उन सब की अपनी कहानी है, अपना पास्ट है, अपना फ्यूचर गोल्स है, अपना ड्रीम्स है, अपना डिजायर्स है, और हर एक इंसान का एक आपका जैसे लाइफ है, आपका ये वैल्यूएबल लाइफ इन अ ब्रॉडर टर्म, वैसे ही दुनिया के हर एक इंसान का वैसे ही उतने ही इंटेंसिटी में अपना अपना एक डेडिकेटेड लाइफ है दुनिया में हर एक इंसान का। आप बस में बैठ के या फिर किसी भी व्हीकल में बैठ के जो बाहर हर एक इंसान को देख रहे हो, वो हर एक इंसान अपना अपना काम कर रहा है, उसका अपना लाइफ है। मतलब यही जो एक डीप फीलिंग होती है, इस चीज की रियलाइजेशन, इसे ही कहते हैं सॉन्डर। द प्रोफाउंड फीलिंग ऑफ रियलाइजिंग दैट एवरीवन इंक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स पास्ड इन द स्ट्रीट हैज अ लाइफ एज कॉम्प्लेक्स एज वंस ओन विच दे आर कॉन्स्टेंटली लिविंग डिस्पाइट वंस पर्सनल लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इट। फैक्ट नंबर 2, स्पाइडर जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है, मकड़े, उसका जो पैर होता है, उसका जो पाव होता है, वो कुछ ऐसा होता है। आप इसे ध्यान से देखो, अगर आप जूम करके देखोगे तो उनका जो पाव होता है, स्पाइडर्स पाव, वो कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ये जो बुल के सामने लाल कलर का कपड़ा ऐसे हिलाने से वो लोग गुस्सा हो जाते हैं करके, ये क्यों होता है? तो आप जान लो कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि लाल कपड़े से सांड इरिटेट होते हैं। ये एक्चुअली में फॉल्स है। एक कलर उनके ब्रेन को ट्रिगर करता है, ये जो आप सोच के बैठे हो ये गलत है बिल्कुल, बिकॉज दे आर कलर ब्लाइंड फॉर रेड एंड ग्रीन। मतलब जस्ट लाइक एनी अदर कैटल, जो बुल्स होते हैं, सांड होते हैं, वो लाल और ग्रीन कलर को देख ही नहीं सकते हैं। वो कलर नहीं बल्कि जो मूवमेंट होता है उसको देख के वो इरिटेट होते हैं। और जो बुल होते हैं उनका माइंड बहुत एग्रेसिव टाइप का होता है, इसीलिए वो हिलते हुए कपड़े को देख के एग्रेसिव हो जाते हैं। और इसके पीछे का साइंस ये है कि उनको कोई भी मूवमेंट, कुछ भी हिलना पसंद नहीं आता है। ये कोई लॉजिक नहीं बनाता है, बट उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। बट जो बात है कि लाल को ही देख के वो ऐसे करते हैं, वो गलत है, क्योंकि लाल छोड़ के अगर उनके सामने कोई भी कलर का क्लॉथ ऐसे हिला दो, वो गुस्सा हो ही जाएंगे। बट लाल ही कलर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो ट्रेडिशन बन चुका है। बहुत पहले के टाइम से लाल ही कलर को यूज किया जाता है ये बुल फाइट के ट्रेडिशन में, ये जो इवेंट होते हैं उसमें, इसलिए लाल यूज होता है। ऐसी बात नहीं कि लाल ही को देख के वही होते हैं, वो मूवमेंट को देख के इरिटेट होते हैं। ऐसा उनका माइंड ही होता है। किसी भी कलर का कपड़ा उनके सामने ऐसे करो, वो हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और शेयर जरूर करना। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।